हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इग्नू के जो बीसीए में जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है उनका एक सब्जेक्ट BCSL 013। ठीक है। इस सब्जेक्ट को लेके ना काफ़ी लोगों का काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपका सभी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी आपका सवाल है, मैं सभी का जवाब दे दूँगा। ठीक है। तो देखिए, ये जो BCSL 013 है, ये एक लैब सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसका एग्ज़ाम भी अलग होता है, इसका पढ़ाई बिल्कुल भी अलग होता है। ठीक है, आपके थ्योरी एग्ज़ाम से। तो इसलिए लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए, आप लोग का जो सवाल है मैं उन सभी सवालों का जवाब एक एक करके दे देता हूँ। तो देखिए, इग्नू में दो तरह से BCA की पढ़ाई होती है। एक होता है BCA ODL। ठीक है, जो आप लोगों में से 90% लोगों का ODL ही होगा। ठीक है। और एक होता है BCA OL, वो बाद में होता है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं ODL का। तो देखिए, ODL मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, जो आप लोग कर रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, एग्ज़ाम एक उनका सेंटर एलोकेट हुआ होगा, वहाँ पे जाके पेन एंड पेपर से जो एग्ज़ाम दिए होंगे, आप सभी BCA ODL वाले हो। ठीक है। आपका एग्ज़ाम ऐसी ODL यानी डिस्टेंस होता होगा, आपका स्टडी सेंटर है, आप असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट करते हो या फिर ऑनलाइन करते हो, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन ODL वो हो गया। अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि मेरा क्या है, मैं कैसे पता करूँ। तो देखिए, जब आप लोग का एडमिशन हुआ होगा फर्स्ट सेमेस्टर में और आप लोगों को एक ईमेल आया होगा ना, कन्फर्मेशन ईमेल इग्नू की तरफ से कि आपका एडमिशन हो चुका है, वो वाला, है ना। तो उसमें आप लोगों का लिखा होगा BCA। अगर BCA लिखा है यानी कि आप BCA ODL वाले ही हैं। ठीक है। और अगर आपका BCA OL लिखा है, इसका मतलब आप ऑनलाइन लर्निंग वाले हो। मैं आगे उसका बता दूंगा। तो ODL का आप समझ गए हो कैसे देखोगे, या फिर आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे भी जाके देख सकते हो। BCA लिखा है तो ODL वाले हो आप, नॉर्मल। देखिए, BCA ODL जो है ना, ये हमेशा से चलते आ रहा है इग्नू में बहुत पहले से। और ये जो BCA OL है, ऑनलाइन लर्निंग, ये अभी लेटेस्ट ही शुरू हुआ है कुछ सालों से। ठीक है। और तो आइए हम लोग देख लेते हैं ODL वालों के बारे में। तो एग्ज़ाम टाइप क्या होगा। तो देखिए, अभी तक कोविड की वजह से आप प्रीवियस 3 या 4 साल से ना ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था ODL वालों लोगों का भी। ठीक है। तो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम के तौर पे क्या होता था, आपको एक गूगल फॉर्म लिंक दिया जाता था, आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता था, आपको एक डेट दिया जाता था, उस दिन उस टाइम के स्लॉट पे आप उस गूगल फॉर्म लिंक पे, गूगल फॉर्म नहीं, वही क्या बोलते हैं, गूगल मीट पे आप क्लिक करते थे और वहाँ से जाके आपको सर रहते थे, मैम रहती थी, सर रहते थे, एक सर रहेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछते थे, 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा के तौर पे, बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है, एक्सप्लेन करो। आप बता देते, मुंह से वर्बली कुछ करके दिखाना नहीं होता था, बस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एकदम सिंपल बेसिक, जो आप लाइन 2 लाइन का आंसर होगा ऐसा कुछ, वो आप बताओगे, आपने बता दिया, हो गया। ठीक है। 4-5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछता है और उससे आपको मार्क्स मिल जाता था। अब तक जब ये कोविड चल रहा था, एकदम कोविड का वेव था, तो ऑफलाइन तो हो नहीं सकता था। लेकिन अब कोविड ख़त्म हो चुका है, तो ये जो प्रीवियस जून 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उस वक्त से अब ऑफलाइन फिर से बैक टू नॉर्मल हो चुका है इग्नू। तो अब वही जैसे पहले लेता था, कोविड से पहले जैसे ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था प्रैक्टिकल का, वैसे ही अब शुरू हो चुका है। ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम का टाइप, तो इसका आंसर अब हम लोग समझ गए, ऑफलाइन। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि कहाँ होगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, इसका सेंटर एलोकेट होता है, जैसे आप लोग का थ्योरी का एग्ज़ाम के लिए सेंटर हुआ था ना, वैसे ही इसमें भी होता है। लेकिन इसमें मेजॉरिटी टाइम, ऐसा समझिए 90% आपका जो स्टडी सेंटर होता है ना, जो आप लोग का स्टडी सेंटर है, वहीं पे इसका एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन तौर पे आप वहाँ जाओगे। ठीक है। वहाँ पे आपको PC दिया जाएगा, आप वहाँ पे बैठोगे, आंसर शीट दिया जाएगा और लिखने बोलेगा। तो कहाँ होगा का जवाब मिल चुका है, आपका होगा एग्ज़ाम आपके स्टडी सेंटर पे, या फिर देखिए, और मैं बोला था कि अलग जगह भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या होता है ना, हॉल टिकट आ जाता है एक, इसका प्रैक्टिकल का भी हॉल टिकट आएगा। तो आप उस हॉल टिकट को डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि आपका स्टडी सेंटर ये है, टाइमिंग ये है। ठीक है। अब हॉल टिकट की बात आई है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हॉल टिकट सभी का नहीं आता है। मैंने जहाँ तक देखा है, ये हॉल टिकट सभी का नहीं आता है।
ऐसा समझिए 50-50 चांस है आपका। अगर हॉल टिकट आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि सभी आरसी यानी सभी रीजनल सेंटर हॉल टिकट नहीं निकालते हैं, वो बस आपको डेट और टाइम बता देंगे और आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाके अपना एग्ज़ाम दे दोगे। और जिनका हॉल टिकट आता भी है ना, उनके लिए भी कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हॉल टिकट ले के जाना है। वो बस आईडी कार्ड, इग्नू आईडी कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आईडी कार्ड मस्ट है, ठीक है। अब देखिए डेट और टाइम क्या होगा, तो इसके लिए आपके रीजनल सेंटर के वेबसाइट जो है, आप किसी भी रीजनल सेंटर से हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पटना से हो, ठीक है, तो आपका रीजनल सेंटर होगा पटना, ठीक है। और आपको अगर वेबसाइट देखना है तो आरसी, ठीक है, आरसी, और आप जो भी रीजनल सेंटर मतलब जिस भी सिटी से हो, यानी जैसे पटना, तो आरसी पटना करके अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो पहला लिंक जो आएगा वो आपका इग्नू का ही वेबसाइट होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट वाला सेक्शन में या फिर न्यूज़ वाले सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको क्या लिखा हुआ आ जाएगा, क्या बोलते हैं, बैचलर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट शीट ऐसा करके कुछ आएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने इसका डेट और टाइम का एक पीडीएफ भी मतलब वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डेट देख सकते हो, ठीक है। और आप पूछोगे कि टाइम कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो डेट शीट आया है वो सिर्फ डेट बता रहा है। टाइम के लिए क्या होगा, या तो मैंने बता दिया, या तो आपका हॉल टिकट आएगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आपको मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक मेल कर दिया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, ये नीचे लिंक है। सभी आरसी का अपना अपना कोई छोटा साइट बना के, ये आपका लिंक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, आपका नाम होगा और आपका डेट और टाइम उसमें स्लॉट दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। वो आपका ईमेल पे, आप जो ईमेल आईडी स्टार्टिंग में इग्नू में एडमिशन करते वक्त जो दिए थे, उस ईमेल पे आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका डेट और ये एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हॉल टिकट का क्या है, वो भी आपके आरसी के वेबसाइट पे आ जाएगा। अगर आपके आरसी के वेबसाइट पे हॉल टिकट दिख रहा है मतलब आपका हॉल टिकट है, और अगर उसमें वहाँ पे नहीं दिख रहा है हॉल टिकट तो मतलब आपका हॉल टिकट नहीं आया है, ठीक है। नहीं आया है तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत हो जाएगा कि मेरा क्यों नहीं आया है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का आता है, बहुत लोगों का नहीं आता है, और दोनों ही ओके है, ठीक है। अब हो गया कि कैसे पता चलेगा, ये मैं पूरा बता दिया हूँ। ईमेल से पता चलेगा और आरसी के वेबसाइट पे पता चलेगा। आरसी के वेबसाइट पे वही लिखा रहेगा डाउनलोड हॉल टिकट बैचलर डिग्री, वैसे करके वो सिंपल आपको वो रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, ऐसा कुछ न्यूज़ वगैरह या न्यूज़ एंड इवेंट्स अलग अलग आरसी का अलग अलग होता है, तो उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे पता चलेगा, आपको पता चल गया डेट और टाइम। और अब एक और सवाल हो सकता है कि अभी तक ईमेल मेरा आया नहीं है, तो वेट कर लीजिए, आ जाएगा। या फिर आप लोगों ने गलती कर दिया होगा कि ईमेल आईडी गलत दिया होगा, या हो सकता है आपने जो ईमेल आईडी वहाँ दिया होगा वो आपके पास है ही नहीं। तो ये सब केसेस में आप क्या कीजिए, अपने आरसी के वेबसाइट पे अपने स्टडी सेंटर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। या फिर आरसी के वेबसाइट पे मेल करके पूछ लीजिए। आप बोलोगे कि आरसी का मेल आईडी कैसे मिलेगा, तो वो भी आपको आरसी के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। आप डायरेक्ट किसी भी आरसी, मान लीजिए आप दिल्ली 2 में हो, ठीक है, तो आरसी दिल्ली 2 सर्च करोगे, उस पर पहला लिंक पे क्लिक करोगे, वहाँ कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पे उनका ईमेल आईडी दिया है, वो वाला ईमेल आईडी कॉपी कीजिएगा, अपने जीमेल पे आइएगा और वहाँ पे लिख के पूछ लीजिएगा, सर मुझे प्रैक्टिकल, मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट है, मुझे प्रैक्टिकल का डेट वगैरह नहीं पता है। तो वो आपको बता देंगे क्या करना है आपको, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, हो गया। ये काफ़ी सवाल पूछा जा रहा है मेरे से, बहुत ही ज़्यादा मतलब, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है एग्ज़ाम कैसे देना होगा, ठीक है, मतलब कि एग्ज़ाम में क्या क्या होगा। आप ये सब पता चल गया, आपको कहाँ देना है, क्या आप कब देना है, सब कुछ पता चल गया। तो एग्ज़ाम कैसे देना होगा, तो देखिए आप जाओगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है। आप वहाँ पे गए, आप बैग वैग लेके गए हो तो बैग बाहर रखने का या कहीं पे भी रखने का आपको दे दिया जाएगा स्पेस। आप वहाँ पे अपना बैग रख लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, पेन ले लीजिएगा एक, या आपको जो भी ज़रूरत है, पेन ही का ज़रूरत होगा मैक्सिमम टाइम, पेन पेंसिल। आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, साइन वाइन कहीं बोलेगा, अटेंडेंस शीट वगैरह होता है, वहाँ पे कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक आपकी जगह दे दिया जाएगा, पीसी दे दिया जाएगा, बैठो वहाँ पे, आपके सामने पीसी रहेगा, आपको आंसर शीट भी दिया जाएगा। उस आंसर शीट में अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए और जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ठीक है। जैसे BCSL 013, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन बनाने बोलेगा तो आपको, देखिए ये सब जो होता है ना, ये कम्प्लीटली उस एग्ज़ाम सेंटर पे डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे किस तरह का होगा माहौल। किसी किसी में हो सकता है कि
आराम से चलो ना, ठीक है, कॉपी में आंसर लिखो, मेन वही है, ठीक है। एट दी एंड आपका जो कॉपी में लिखो वही मैटर करता है, क्योंकि उसी से चेक होकर आपको मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो ये होगा। दूसरे में हो सकता है नहीं भाई तुम कॉपी में तो कर रहे करो, लेकिन मेरे को कंप्यूटर पे करके दिखाओ, मेरे को वो भी देखना है। तो ये कम्प्लीटली उस स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है, उस एग्ज़ाम सेंटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब होगा कि जैसे कि BCSL 13 की मैं बात करूँ तो इसमें वाइवा भी होता है। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 20 मार्क्स का वाइवा होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वाइवा का क्या होगा भैया, वाइवा का कब लिया जाएगा एग्ज़ाम, तो ये भी उसी वक्त होगा, ठीक है। वो जो 2 घंटे का टाइम स्लॉट है ना, तो जैसे आप लोग एग्ज़ाम 8, 9, 10 में जैसे आप लोग लैब क्लास नहीं जाते थे, बायो लैब में जाते थे, वहाँ पे कुछ कुछ करते थे, लिखते थे वगैरह वगैरह, वैसा कुछ करते थे ना, सेम वैसा ही होगा यहाँ पे भी आपका। आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम देते वक्त ही बीच में मैम सर लोग आ जाएंगी आपके साथ, आपसे 2-4 क्वेश्चन वहीं पे आराम से बैठ के पूछ लेगी, बताओ ये क्या होता है, बताओ वो क्या होता है, ठीक है। वो पूछेगी, हो गया आपका एग्ज़ाम डन, वही वाइवा हो गया। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आप लोग जब एग्ज़ाम पेपर जमा कर दोगे, तो जब आप पेपर जमा करोगे ना, तो लास्ट में आपसे सबको ऐसे बारी बारी से बुला बुला के 2-4 क्वेश्चन पूछ लेगा, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैक्स होता है, ठीक है। आप बिल्कुल भी वाइवा का ऐसा टेंशन मत ले लीजिएगा कि वाइवा में कुछ एक्सट्रीम पूछ लेगा, ठीक है। वाइवा में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड पूछ लेगा या ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नॉर्मल पूछेगा, बेसिक पूछेगा, आप जो बना रहे होगे उसी से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा, कोई बताओ तुमने ये कैसे किया, तो हाँ सर मैंने यहाँ पे गया, इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ से जाके मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, इस तरह से। तो एग्ज़ाम कैसे देना होगा हम लोग को पता चल गया, आंसर शीट में लिखना मेन होता है। अब देखिए एग्ज़ाम पढ़ाई भी तो करना होगा ना आपको, एग्ज़ाम की तैयारी भी करना है, तो उसके लिए मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट इसका बना दिया है BCSL 13 का, और मैंने उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो टॉपिक्स होते हैं पूरा करवा दिया है, ठीक है, एकदम A to Z, चाहे वो MS एक्सेल का हो, MS वर्ड का हो, पावर पॉइंट का हो, आउटलुक का हो, कोई भी हो, वो सभी मैंने आपको करवा दिया है। और मैं उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अगर ये पूरा प्लेलिस्ट देख लोगे तो आपको लगभग सब टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, आप सब कुछ कर लोगे, वहाँ पे जाके कर लेना। मैंने बीच बीच में बताया भी है कि आप उसको लिखोगे कैसे, क्योंकि जैसे मान लीजिए बोलता है आपको पावर पॉइंट बनाने के लिए, तो वो तो सब कंप्यूटर का वर्क है, तो आप उसको कॉपी में कैसे लिखोगे मैंने वो सब भी बता दिया है, तो आप ज़रूर देख लेना अगर आपको पढ़ाई करना है तो, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैसे देना हो गया, क्या क्या लेकर जाना है सब पता चल गया। वही पेन लेके जाइए और इग्नू ID कार्ड ज़रूर लेके जाइए, इग्नू ID कार्ड मेन है, ठीक है। और अगर आपका हॉल टिकट आ चुका है और अगर आपकी इच्छा है उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए ब्लैक एंड वाइट में, 5 रुपये लगेगा, मेरे साइड तो 5 लगता है, आपके साइड हो सकता है जो भी लगे, तो प्रिंट आउट करवाए उसको और वो भी लेके चले गए, उसके अलावा और कुछ नहीं लेके जाना है। हाँ वो पानी का बोतल वगैरह लेके जा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इग्नू ID कार्ड, और अगर हॉल टिकट है तो लेके जाओ, नहीं है तो मत लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1% भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद है अब तक तो ऑनलाइन दिए थे तो अब ऑफ़लाइन क्यों, ये भी सवाल होता है कि मैंने तो अब तक ऑनलाइन दिया था भैया, वाइवा हो रहा था मेरा, तो अगर आप लोग का अब तक ऑनलाइन हो रहा था और अगर आप ODL वाले हो तो अब आपका ऑफ़लाइन होगा, क्योंकि कोविड की वजह से ऑनलाइन हो रहा था। चलिए ये सवाल हो गया, ये था पूरा BCA ODL वालों का, ठीक है, सबको जवाब दे दिया हूँ मैं। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे, आप समझिए 100 में से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो OL के होते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस का, तो मैं उसका भी डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए BCA OL वालों का, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग, इनका इन लोग में क्या होता है कि जो भी ये सब असाइनमेंट वगैरह होता है ये भी ऑनलाइन जमा करना होता है। हालांकि ODL में भी ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन ऑनलाइन वाला में एकदम वही होता है, क्योंकि ODL वाले में तो होता है ना कि कहीं पे ऑनलाइन है, कहीं पे ऑफलाइन है, कहीं पे दोनों है, लेकिन ये ऑनलाइन वालों में इन लोग को सिर्फ ऑनलाइन करना होता है, इन लोग को ऑफलाइन जाना ही नहीं होता है कहीं पर। तो इन लोग का एग्ज़ाम टाइप क्या होगा, तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। कहाँ होगा, तो ये गूगल मीट पे होगा या फिर गूगल जूम पे। डेट और टाइम क्या होगा, तो डेट और टाइम वही आपको आपके क्या बोलते हैं ईमेल आईडी पे एक आ जाएगा शेड्यूल, उसमें आपको शायद एक PDF दिया रहेगा, उस PDF को डाउनलोड करोगे तो आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका एक टाइम स्लॉट लेगा और उसी के बगल में आपको एक गूगल मीट का लिंक रहेगा, ठीक है। तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जिस टाइम पे होगा, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 10 तारीख को है सुबह 10 बजे से उसके बीच में, 10 से 11 के बीच में, एक एग्ज़ाम्पल ऐसा देता हूँ मैं, आपका PDF में वही लिखा है, तो आप अपना आराम से देखिए 10 से 11 के बीच में, यानी कि आपके साथ और भी बहुत सारे वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर दिया होगा, नाम दिया होगा, उन लोगों का भी होने वाला है,
तो अब यहाँ पे अपना कैपेसिटी लगाइए, दिमाग लगाइए कि क्या करना है आपको। अगर आप 10 बजे लॉगिन होगे तो आप पहले स्लॉट मतलब पहले ही सर को दिखोगे तो वो आपका पहले एग्ज़ाम लेके निकल जाओगे आप। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप तो 10:30 में जाओ, तो उससे पहले एग्ज़ाम हो चुका होगा कुछ लोगों का, आप जाओगे तो हो सकता है। देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ 3-4 स्टूडेंट और वहाँ पे हों, ठीक है। वही जैसे वेटिंग में हो, अब आप हो चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, सर अब दूसरा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके समय आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हो। या फिर कहीं कहीं में होता है कि सिंपल आपके टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आपको दिया जाता है, यानी कि 10:25 से लेके 10:30 में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 5 मिनट के लिए। उस 5 मिनट में आप रहोगे, सर रहेगा, सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब दोगे, सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब नहीं दोगे, सर फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर तुम फिर से जवाब नहीं दोगे, ठीक है। या फिर सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप देते जा रहे हो, ओके हो गया, निकल गए, हो गया, आपका यही एग्ज़ाम था, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखा जाए तो ये ज़्यादा आसान है ना। जो ओडीएल वाले हैं वो भी सोच रहे होंगे काश हम लोग का भी ऑनलाइन ही होता, क्योंकि ये आसान है। ये आप इसमें आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, हो गया। अच्छा अगर 4-5 का एग्ज़ाम दे दिया आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ओडीएल में तो बीसीएसएल 13 में तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, 80 मार्क्स का है। आप लोग ज़रूर वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा पढ़ाई करने वाला। और ओएल में तो ये वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 पूछेंगे, हो गया। डेट और टाइम का भी बता दिया हूँ, आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ये डेट है ये टाइम है, वहाँ से। या फिर ये आपके आरसी के वेबसाइट पे वहाँ पे लिखा आ जाएगा BCA OL प्रैक्टिकल डेट शीट डाउनलोड, तो वहाँ से आप क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे पता चलेगा समझ गए, ईमेल पे, आरसी के वेबसाइट पे। एग्ज़ाम में क्या होगा वो भी बता दिए। आप मतलब उस टाइम स्लॉट में आप एंटर करोगे, वहाँ से आपसे 3-4 क्वेश्चन सर पूछेंगे और आप जवाब दोगे, हो गया। देखिए और लोगों का सवाल होता है कि क्या वहाँ पे करके भी दिखाना होगा, तो उसका जवाब है नहीं, ठीक है। अगर हाँ आप ज़्यादा कूल बनने चल जाओगे कि यार मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ सर, मैं करके दिखा दूंगा, आप लैपटॉप से ज्वाइन हो जाओगे, तो हो सकता है सर आपसे क्वेश्चन पूछ के हो सकता है बोलेंगे कि ये करके दिखा दो। तो वो बिल्कुल आपके ऊपर है, ये आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है या फिर आप बहुत समझदार हो सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि आप इग्नू में थोड़ा ऐसे अलग होके सोचो ना, आप इग्नू में यार वहाँ पे आप हज़ारों बच्चे आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, लिटरली हज़ारों बच्चे, उनको दिन में 1000 बच्चों का लेना होगा। कहाँ सबसे जाके बोलेंगे भाई ये करके दिखा, चल ये करके दिखा। आपको लगता है ये सब टाइम होगा? वो तो मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन पूछ ले रहे, वही बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो उस तरह से सोचना है हम लोगों को, ठीक है। और हाँ सवाल होता है कि मोबाइल से ज्वाइन होना है कि लैपटॉप से, तो आप बिल्कुल मोबाइल से ज्वाइन हो सकते हो, और मेरी मानो तो मोबाइल से ही ज्वाइन होना, ठीक है, क्योंकि उसमें एकदम आप आराम से सवाल दिए, जवाब दिए, हो गया, ख़त्म। और हाँ ये वाइवा के समय आप इग्नू ID कार्ड ज़रूर लेके बैठना, ठीक है। इग्नू ID कार्ड लेके बैठोगे, क्योंकि वो आपको हो सकता है बोलेंगे इग्नू ID कार्ड शो करो, और आपका कैमरा ऑन करवाएंगे, ठीक है। तो एकदम नहा धोवा के बैठना, नहीं मत नहाना, ठंडा बहुत है, ठीक है। तो ऐसे आपसे बोलेंगे ID कार्ड शो करो, तो आप ID कार्ड शो कर दोगे। मेरी मानो तो मैं फिर से बोलता हूँ मोबाइल से ही ज्वाइन होना, ठीक है। तो आशा करते हैं आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं एक एक क्वेश्चन को मेरे को जितने कमेंट्स आ रहे थे, मैं एक ही बात को ना मैं कमेंट्स में इतने सारे जवाब दे दिया हूँ ना, और इंस्टा पे इतनी बार लिखा हूँ ना, इसलिए सोचे कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं, और जो भी बोलेगा हम डायरेक्ट वाला वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और हाँ अगर आपको पढ़ाई करना है BCSL 13 का, तो मैंने इसका भी पूरा पढ़ाई आपको करवा दिया है, वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर देखना, वो वाला एग्ज़ाम से पहले देख लीजिए, एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा माइंड, ठीक है। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे, तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी का, तो आप लोग पूरा पढ़ाई देख सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिक प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवाता हूँ, क्योंकि इग्नू में मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर ही बेस्ट होता है। और आप लोग भी अगर फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुके हो, तो एग्ज़ाम दे चुके हो, तो आपको एकदम अच्छे से पता होगा ये। और अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हो, तो एकदम अच्छे से पता होगा। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर करवाया हूँ, और इस बार भी जो क्वेश्चन आए हैं मेजॉरिटी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आए हैं, तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आप आराम से 60 to 70% ला सकते हो। अगर आप शुरू से भी स्टार्टिंग से अपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर पे चले जाते हो ना, तो वो आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आप एकदम आराम से 5-6 प्रीवियस ईयर कर लोगे। 5-6 प्रीवियस ईयर में अगर वो सभी क्वेश्चन को आप कर लेते हो, फिर तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, इतना कॉन्फिडेंट मिलेगा ना, जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा लगेगा ये सब आता है मेरे को, और इसी खुशी में आप पूरा खाली छोड़ के आ सकते हो ठीक है। तो एकदम आप पढ़ सकते हो।
अगर आप सेकंड सेमेस्टर में अभी गए हो तो मैंने अभी बहुत सारे कंटेंट डाल चुका है सेकंड सेमेस्टर का, और आने वाले वक्त में जो सब्जेक्ट का नहीं डाला हूँ वो भी डाल दूँगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।